साथियों, मैं हूं सपना और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है ना, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर ज्ञान पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से ना काफ़ी ज़्यादा VVI है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और आप लोग इस क्लास को एकदम मन लगा के एकदम फ्रेश माइंड करके पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद इसका हम लोग उत्तर समझते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है, कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों, है ना। पूछा गया है कि जो अनामिका जी है ना, यानी कि कवित्री जी, किस पाठ की, तो अक्षर ज्ञान की जो कवित्री जी हैं, अनामिका जी, आखिरकार इनके अनुसार जो बेटा है ना उसको आंसू कब आता है और क्यों आता है, आखिरकार क्या रीजन है, ठीक है। उत्तर में दिया गया है, कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू उसकी पहली विफलता पर आता है क्योंकि बच्चा अंग वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है। वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ समझकर रोने लगता है ना। और वो अंग वर्ण का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है, इसीलिए वो रोने लगता है, ठीक है। कौन, तो बच्चा रोने लगता है ना। जो छोटे छोटे एकदम क्यूट क्यूट जो बच्चे होते हैं ना, वो रोने लगते हैं, है ना, ठीक है। अगला देखिए दिया गया है, खालिस बेचैनी किसकी है, इस बेचैनी का क्या अभिप्राय है, अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार लिखें, है ना। पूछा गया है कि जो खालिस बेचैनी है ना वो आखिरकार किसकी है जी, है ना, किसकी है, ठीक है। इस बेचैनी का क्या अभिप्राय है, अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार हम लोग को लिखना है, ठीक है। उत्तर में दिया गया है, खालिस बेचैनी खरगोश की है ना, खरगोश भैया की है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा क्यूट इमेज लाया गया है ना। किसकी खालिस बेचैनी है जी, तो खरगोश भैया की है, ठीक है ना, खरगोश का है। यहाँ बेचैनी का अभिप्राय चंचल से है। आप लोग जानते हैं ना, जो खरगोश होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा चंचल होते हैं, है ना। एक जगह स्थिर तो पहले नंबर तो लोग रहेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे रहेंगे तो उछल के यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे तो उछल के यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक बेचैनी रहता है मन में, चंचल जैसा रहता है कि हम यहाँ से वहाँ चले जाए, कूद के यहाँ से वहाँ चले जाएं, ठीक है ना। किसकी जी, तो खरगोश की, है ना। आप लोग के घर में, किसी के घर में खरगोश होगा तो आप लोग देखे होंगे, है ना। खरगोश एक तो इतना क्यूट होता है, ठीक है, इतना मखमली होता है पहले नंबर तो, है ना। उसको जैसे ही हम लोग पकड़ना चाहते हैं फुदक के वहाँ पे भाग जाएगा, है ना, फुदक के वहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है ना। तो वही कहा गया है कि जो खालिस बेचैनी है ना वो खरगोश भैया की है। यहाँ बेचैनी का अभिप्राय चंचल से है, ठीक है ना, चंचल से है, ठीक है। अगला दिया गया है, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों, है ना। जो बेटा है ना, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं, आखिरकार ये अंग, ठीक है, अंग उनके लिए क्या है ना, क्या है, मिठाई है अंग, मिठाई है अंग। तो आइए जानते हैं अंग क्या है। देखिए, बेटे के लिए अंग एक बच्चे को गोद में ली हुई माँ है ना। बेटे के लिए, ठीक है, बेटे के लिए अंग क्या है जी, तो एक बच्चे को, है ना, क्यूट बच्चे को, है ना, प्यारे बच्चे को, है ना। वैसे तो सभी छोटे छोटे बच्चे मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, है ना। तो देखिए ये छोटे बच्चे को गोद में ली हुई माँ है, कौन, तो अंग, ठीक है। क्या जी, अंग जो है ना एक छोटी बच्चा को ली हुई गोद में माँ है ना। किसके लिए, तो एक बच्चे के लिए, क्योंकि बेटा ड को माँ और बिंदु को माँ के गोद में बैठा बेटा समझता है ना। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, ऐसे ट ठ ड आप लोग पढ़े हैं ना,
ड जो है ना इसको क्या समझता है, माँ समझता है, माता जी समझता है ना, मदर समझता है। उसके बाद ये जो बिंदु होता है ना इसको क्या समझता है जी, तो बेटा समझता है, बचवा समझता है, बबुआ समझता है, ठीक है ना, है ना, क्या समझता है, तो बेटा समझता है, ठीक है ना, किसको, तो इस बिंदु को, और ड को माँ समझता है, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि जो बच्चा है ना, छोटी को जो बबुआ होता है ना, जो छोटी को जो बच्चा होता है ना, वो अंग को जो इसमें ड रहता है ना उसको माँ समझता है, और जो बिंदु रहता है उसको बेटा समझता है, ठीक है, क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार, है ना, एक बार कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिए, ठीक है ना। अगला दिया गया है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए, है ना, जो क है ना, क से कबूतर जो क से कबूतर है ना, क का उसी का क्या करना है जी, विवरण स्पष्ट करना है, ठीक है। उत्तर दिया गया है, बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है ना, क से कबूतर, ठीक है। मेरे में छोटी छोटी जो पढ़ने आता है ना बोलता है क से टबूटर, है ना, ऐसे बोलता है क्योंकि वो लोग को शुद्ध से भैया लोग बोलने नहीं आता है और वो लोग पढ़ने लग रहा है तो क्या बोलेगा, कबूतर को टबूटर बोलेगा, ठीक है ना, खरबूजा को तरबूजा बोलेगा, ठीक है। देखिए, जब बेटा क लिखता है तो वह चौखट्टे में नहीं अटता है, अर्थात कबूतर की तरह फुदक जाता है ना। कहती हैं कवित्री जी कि जब बेटा है ना, जो बच्चा होता है, छोटा मोटा जो बच्चा होता है, इस लाइन में जब क को लिखता है ना, क को, तो क तो लोग का अटबे नहीं करता है, इतना बड़ा लिख देगा कि अटबे नहीं करेगा, ठीक है। कौन लोग जी, तो बच्चे लोग, ठीक है ना, यानी कि क उ लोग का अटबे नहीं करता है ना। किसकी तरह जी, कबूतर के जैसा इधर उधर फुदक जाता है ना, टेढ़ा मेढ़ा भाग जाता है, ठीक है। कैसे लिखता है क, तो उनकी राइटिंग में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख देगा, मतलब बड़ा थोड़ा लिख देगा, है ना, कि अटबे नहीं करता है, ठीक है ना। एक दिन हम सोच रहे हैं आप लोग को जो छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना, उन लोग का कॉपी हम आप लोग को लिया के दिखाएं, है ना, कि उन लोग कैसे लिखता है, ठीक है। मेरे क्लास में पढ़ता है ना, हम उन लोग को पढ़ाते हैं, हम सोच रहे हैं एक दिन आप लोग को दिखा दे कि वो लोग कैसे लिखता है, क ख ग, बड़ा क्यूट लिखता है ना, देख के एकदम मन को आनंद मिलता है, ठीक है ना। यानी कि क्या कहिए जी कवित्री जी कि क उन लोग के चौखट्टे में अटता ही नहीं है, और कबूतर की तरह, कबूतर भैया जैसा, है ना, कबूतर भैया जैसा उड़ जाता है, ठीक है, फुदक जाता है ना। अब देखिए एकदम भी आई है, ठीक है ना, एकदम भी आई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, भी आई है। अब आप लोग कहेंगे कैसे भी आई है, तो ऐसे भी आई है क्योंकि व्याख्या तो लगभग आप लोग का 5 मार्क्स का पूछता है ना, 5 नंबर का पूछता है, और व्याख्या जरूर से ज़रूर है कि किसी ना किसी चैप्टर से पूछ ही देगा, है ना। और व्याख्या में जो कुछ लाइनें होती हैं ना, 1-2 लाइनें, वो सब में सेम ही रहता है, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि भी आई है। अगर 1 चैप्टर का भी आप लोग याद कर लेते हैं, कहीं से भी देगा व्याख्या, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए कैसे दिया गया है सप्रसंग व्याख्या, है ना। देखिए, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ, है ना। इसी का हम लोग को क्या करना है, व्याख्या करना है एकदम बढ़िया से, है ना। तो देखिए व्याख्या में क्या लिखा गया है, अर्थ में, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसकी कवित्री अनामिका जी हैं। इस पंक्ति में अनामिका जी कहती हैं कि, है ना, इतना देखिए लगभग हर चैप्टर का सेम रहता है, बस क्या बदलेगा, कवित्री के जगह पे यहाँ पे कवि जी लिख देंगे, यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। काव्य खंड अगर गद्य खंड से पूछ देगा तो वो लिख दिया जाएगा, है ना। उसके बाद इस पंक्ति में यहाँ पे कवि जी का नाम चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कहाँ पे बदलेगा। यहाँ पे मान लीजिए गद्य खंड से पूछ दिया तो यहाँ पे गद्य खंड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर का नाम दूसरा हो जाएगा। उसके बाद कविता है और मान लीजिए कहानी से पूछ दिया तो यहाँ पे कहानी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कवि हो जाएंगे और यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाएगा, है ना।
अब देखिए कितना जगह चेंजिंग हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6-7 जगह ही बस चेंजिंग किया जाता है ना, इतना लाइन में, बाकी सब तो सेम ही रहता है ना। आप लोग को चैप्टर का नाम याद ही रहेगा, है ना, कवि जी लोग का नाम याद ही रहेगा, ठीक है, तो वही बस चेंज करना है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, है ना। अब देखिए कहती हैं कि टूटे गमले का तात्पर्य ग से है ना, जो टूटा हुआ जो गमला होता है ना, देखिए गमला इससे बनता है ना, गमला, ठीक है, ये गमला हो गया ना, ये जो टूट गया है ना गमला, इसका तात्पर्य ग से है ना, ग से गमला, हम लोग भी छोटे थे तो पढ़ते थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, है ना, अंग माने कुछ ना, ऐसा ही बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो गमला का तात्पर्य किससे है, ग से है। उसके बाद लुढ़कते घड़े का तात्पर्य घ से है ना, और जो घड़ा होता है ना, घड़ा, ठीक है, घड़ा आप लोग देखे हैं, घड़ा मिट्टी का घड़ा, है ना, जो घड़ा होता है ना उसका तात्पर्य घ से है, ठीक है ना। यानी कि घ से तो बहुत चीज़ होता है, घ से घड़ी होता है, घ से घड़ा होता है, घ से घर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घ से, लेकिन यहाँ पे किसका तात्पर्य बताया गया है, तो घ से घड़ा का तात्पर्य दिया गया है, घड़ा, याद रखिएगा, घड़ा, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि घ का तात्पर्य किससे है, और उसमें ऑप्शन दे देगा घड़ी, घर, घड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को बताना रहेगा घड़ा से, ठीक है ना। अर्थात कवित्री अनामिका जी कहती हैं कि बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है ना। अर्थात कौन जी, तो कवित्री जी, कौन कवित्री जी हैं, तो अनामिका जी, है ना, कहती हैं कि जो छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना, नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्यूट क्यूट एकदम गुल्लू गुल्लू जो बच्चा होता है ना, इसका तात्पर्य क्या हुआ जी, कि उन लोगों को शिक्षा करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। और जो पढ़ाने वाले होते हैं ना उनको भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। हम लोग सिखाएंगे, बोलो बेटा क, तो लोग बोलेगा क, फिर याद रहेगा 2 मिनट 3 मिनट बाद पूछेंगे तो क भूल गया, क ख बोलेगा, फिर ग ही भूल गया, है ना, यानी कि वो लोग भूल जाता है ना, ठीक है। यानी कि बच्चा लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है याद करने में, वो लोग का शुरुआती पढ़ाई रहता है ना। और जौन बच्चा को अभी बोलने नहीं आ रहा है वो पढ़ने लग रहा है, तो ठीक है ना, इसलिए कठिनाई होती है ना, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। आप लोग कहेंगे इस चैप्टर में तो हम लोग क ख ग घ के बारे में ज़्यादातर समझे हैं ना, तो इस चैप्टर में यही था, ठीक है, क ख ग के बारे में, है ना, कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा छोटा नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट गुल्लू गुल्लू जो बच्चा होता है ना, उन लोग को पढ़ाई करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है शुरुआती पढ़ाई करने में। हम लोग भी अनुभव किए हैं, है ना, लेकिन खैर हम लोग को याद नहीं है कि हम लोग कैसा कैसा अनुभव किए हैं, कैसे कैसे पिटाए हैं, इतना छोटा उतना पहले का बात हम लोग को तो याद नहीं है ना, कि हम लोग कैसे कैसे पिटाए हैं, ठीक है, क ख ग के लिए, है ना। जिसको याद होगा कि हम जब छोटे थे तो क ख ग के लिए मराए हैं, तो एक बार कमेंट में हमको बताइएगा कि किसको किसको याद है। मेरे को तो नहीं याद है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं याद है कि हम कब क ख ग लिखना आरंभ किए, ठीक है, मेरे को तो याद ही नहीं है, ठीक है ना। मेरे को बस ये याद है कि हम जब जोड़ घटाव सीख रहे थे, टेंस सीख रहे थे ना, टेंस सीख रहे थे, तब का मेरे को बात याद है कि हम टेंस पढ़े थे। टेंस के लिए हम थोड़ा बहुत मराए हैं, है ना, टेंस में ज़्यादा हम नहीं पिटाए हैं, है ना, ठीक है। तो जिसको याद होगा कि हम पिटाए हैं अपने टाइम पे या फिर हम ऐसे लिखते थे क ख ग घ, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।